नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज दंडोतिया जी। ये मध्य प्रदेश में हुई वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के आप इन्हें उम्मीदवार भी कह सकते हैं। ये उम्मीदवारों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जिसे लड़ते हुए इन्हें लगभग 3 साल हो गया है, लेकिन 3 सालों के बाद भी आज ये एक बार फिर से भोपाल पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि शायद इन्हें इंसाफ मिलेगा डीपीआई के पास से, इंसाफ मिलेगा सरकार के पास से। लेकिन आज भी वही हुआ जो इनके साथ 3 सालों से होता आ रहा है। इन्हें फिर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, इनसे यही कहा गया कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो करेगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो भर्ती 8,000 से ज़्यादा पदों के लिए निकाली गई थी, उस भर्ती में अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार को दूसरी काउंसलिंग कराने का ख्याल भी नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि आपने बैकलॉग के 5,000 से ज़्यादा पद तो भर लिए, लेकिन सीधी भर्ती के पदों को जब भरने की बारी आई तो आप बार बार उसे टालते रहे। कभी आप ये आदेश निकालते हैं कि भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन जब यही अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, यही अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को तेज करते हैं, तब आप ये कहते हैं कि नहीं, अभी भर्ती पूरी नहीं हुई है, भर्ती चल रही है, भर्ती जल्द पूरी होगी। लेकिन वो भर्ती जल्द पूरी कब होगी, इसका जवाब ना डीपीआई देती है ना सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज दंडोतिया जी। इनसे ही जानते हैं कि आखिर इस लड़ाई को ये कब तक लड़ेंगे और सरकार से इनकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी है। मनोज जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारी सूत्र के सभी दर्शकों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इस आपको भी मेरा धन्यवाद है कि आप इस तरह के शिक्षा को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो मामला है कहीं ना कहीं शिक्षा के जागरूकता के लिए है, क्योंकि आज शिक्षा विभाग ऐसा होता है जिससे कि राष्ट्र निर्माण होता है वहाँ से। अब जो हमारी मांग है कहीं ना कहीं, जो हमारा मुद्दा है क्या है, 8,720 में से आज की डेट में 2,901 पद भरे गए। तो कहीं ना कहीं ये जो लंबी तैयारी करते हैं, तो खासकर 2023 में जिन्होंने 2-2 परीक्षा पास की हैं और आज उनको वेटिंग में रखा गया है, कहीं उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है। हम लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, आपके माध्यम से मीडिया तक, सरकार के माध्यम से शिक्षा मंत्री तक जाती है, लेकिन उसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को लगभग कितना टाइम हो गया ये आंदोलन करते हुए और कितनी बार भोपाल आ चुके होंगे आप लोग? देखिए, इससे पहले शिक्षक जो मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की 2018 में निकली थी और वहाँ पे 18,000 से भी ज़्यादा पद थे और वहाँ पे पदवृद्धि भी हुई। लेकिन शिक्षक भर्ती 2023 में ऐसा पहली बार हुआ मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के इतिहास में कि पात्रता परीक्षा ली गई, फिर चयन परीक्षा ली गई। यहाँ पे अच्छे नंबर लेके आने के बाद भी 8,700 पद थे। हमें बहुत खुशी हुई थी कि 8,720 पद थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पद हाथी के दांत की तरह थे, दिखाने के और खाने के कुछ और। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था भर्ती का 8,720 पदों का, तो उसमें क्या ये जिक्र नहीं था कि 5,000 के आसपास पद बैकलॉग के हैं? नहीं सर, उसमें उस समय क्या है, हम पात्रता परीक्षा देते हैं, हमने पात्रता परीक्षा दी। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, पहले एक परीक्षा ली जाती थी शिक्षक वर्ग 1 की बनने के लिए या वर्ग 2 की बनने के लिए। एक परीक्षा लेने के बावजूद पात्रता परीक्षा ले ली। हम सोच रहे थे पात्रता परीक्षा में हमारा चयन हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। 8,720 हमको दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर चयन परीक्षा ली। चयन परीक्षा में 2,901 पद भरे गए हैं कहीं ना कहीं। अब उसमें से क्या है, हम लोग बात करते हैं कि पूरे पद क्यों नहीं भर रहे हैं आप, तो बताते हैं कि आधे पद बैकलॉग के हैं और उनके कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। आप बताइए, बहुत सारे अभी भी आपने दैनिक भास्कर या बहुत सारे अखबारों में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि लाखों पद खाली पड़े हैं। 80,000 अतिथि शिक्षक डीपीआई के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि डीपीआई का आंकड़ा 80,000 अतिथि शिक्षक उन पदों पर रखे जा रहे हैं जहाँ पे पद खाली हैं। तो बताइए, जब इतने पद खाली हैं, हम लोग वेल एजुकेटेड बैठे हैं, 2-2 परीक्षा पास करके बैठे हैं, टॉप करने के बाद बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको स्कूल नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से भी ये सवाल पूछूंगा, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और आम जनता से भी ये पूछूंगा। कहीं ना कहीं हम लोग, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे सरपंच हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूलों में, कहीं से आप देखें बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आ रही है, की रिपोर्ट आ रही है, 8,000 स्कूल ऐसे मध्य प्रदेश में जिसमें एक शिक्षक भी नहीं है। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, हमारी क्या मांग है कि हमको विद्यालय चाहिए। और ग्रामीणों की मांग क्या है, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन ग्रामीणों की क्या मांग है कि उनको अच्छे टीचर चाहिए। तो फिर हमारी मांग अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ये समझ में नहीं आ रही। पर शिक्षा मंत्री तो विधानसभा में बोलते हैं कि हम तो भर्तियां कर रहे हैं शिक्षकों की। देखिए, शिक्षा मंत्री जी जो बयान देते हैं
उनको खुद पता नहीं रहता है कि विभाग उनकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा। मैं सच बता रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी की विभाग मान रहा है, उनको खुद पता नहीं रहता है। जो ऐसा जवाब देती है टाल मटोल, में खुद कहता हूँ कि उन्होंने ऐसे जवाब दिए हैं मध्य प्रदेश में। कहीं ना कहीं बहुत सारी अतिथियों के बारे में जवाब देते हैं, वर्ग के बारे में जवाब देते हैं कि पद खाली नहीं है। आप बताइए, जब 80,000 पदों पे आप अतिथि शिक्षक रख रहे हैं तो पद खाली है या नहीं है? क्या की रिपोर्ट में क्या आया है? क्या की रिपोर्ट में ये आया कि मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार से पैसा दिया जाता था कहीं ना कहीं वो बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षक नहीं है स्कूलों में। अगर आप शिक्षक पर्याप्त नहीं रखेंगे तो इन्होंने आनंद फानन में क्या किया, 15,000 का बोल दिया कि 15,000 पद भरेंगे। जैसे मोदी जी की गारंटी थी कि 60,000 हम पद भर देंगे, लेकिन आजकल उस गारंटी पे आप देखेंगे, अगर आप पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करें कहीं ना कहीं उसमें से 7-8 हज़ार भी पद नहीं भरे गए। कैग की रिपोर्ट का जिक्र अभी किया मनोज जी ने, तो आपको बता दें कि 10 सूत्र में आपको खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर वाकई में हालत बहुत ख़राब है। मध्य प्रदेश के हज़ारों सरकारी स्कूल तो आज भी ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर पर्याप्त बिजली की सुविधा नहीं है, जहाँ पर अभी भी बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि कंप्यूटर तो कई जगह पर हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। जहाँ पर शिक्षक है वहाँ बिजली नहीं है, जहाँ बिजली है वहाँ इंटरनेट नहीं है। इसके अलावा कई स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अब गवर्नमेंट मर्ज कर रही है, किसी को सांदीपनी स्कूल में, किसी को पीएम श्री स्कूल में, तो किसी को कहीं मर्ज किया जा रहा है, स्कूल को कम किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया कि अगर वाकई में प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली नहीं है तो फिर लगभग 76,000 के आसपास, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है मध्य प्रदेश में। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है अगर पद खाली नहीं है तो? मनोज जी, आप किस सब्जेक्ट से क्वालिफाइड हुए थे? मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ। इंग्लिश से? तो उस टाइम पे कितने पद थे इंग्लिश में? समथिंग 200 के ऊपर थे। तो लेकिन उसमें से क्या कैटेगरी बाज अपन बांट देते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे 16 सब्जेक्टों में 8,720 पद बांटेंगे तो वो 3-4 पद ही आते हैं। क्या होता है इसमें, गेस्ट टीचरों का भी 50% रिजर्वेशन है। तो अगर मैं गेस्ट टीचर नहीं हूँ तो फिर मुझे 50% जाना, फिर महिलाओं का रिजर्वेशन है, फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। तो सारे रिजर्वेशनों के बाद में मामूली से पद बचते हैं 3-4-5। कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? शिक्षा मंत्री जी से तो मेरी क्या बहुत सारे साथियों की कई बार मुलाकात हो चुकी है। तो जब मुलाकात होती है तब आपने उनसे ये कहा नहीं कि आप जब अतिथि शिक्षकों को रख रहे हैं तो हमें रखने में दिक्कत क्या है? नहीं, उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने क्या है, मैं खुद देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था के ऊपर उस तरीके से चिंता नहीं कर रही। उनको पता है कि मुझे जीतने का फार्मूला मिल चुका है, तो हमें शिक्षा को कुछ बात नहीं करनी है। हमें अतिथि शिक्षक रखेंगे, उनसे भी मजदूरी करवाएंगे। उनको भी 14,000 10,000 रुपये दे रहे हैं, और वो भी बहुत बंधनों से, बहुत दूर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर पढ़ाने जाते हैं, और उनकी भी तनख्वाह कम से कम 4-5 महीने में आती है। ये हर किसी को पता। अपनी अलग समस्या है, उनका भी लगातार ये आरोप रहता है कि वक्त पे मानदेय नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं मिलती, कई सुविधाएं नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप देखें, एक तरफ तो सरकार ये दावे ज़रूर करती है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के, लेकिन दूसरी तरफ उन दावों की हकीकत अगर आपको जानना हो तो आप शहरों के स्कूलों में मत घूमिए, आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, गाँव के स्कूलों में जाइए, वहाँ जाकर के देखिए कि क्या आपका बच्चा या आपके गांव का पढ़ने वाला कोई बच्चा उस स्कूल में अगर जाता है तो क्या वाकई में वहाँ पर टीचर है उसे पढ़ाने के लिए, और अगर टीचर है तो क्या वो वेल एजुकेटेड है उसे पढ़ाने के लिए। वहाँ पर वो गेस्ट टीचर है क्या वो परमानेंट टीचर है, ये भी आपको जानना चाहिए। अगर वो परमानेंट टीचर है तो वाकई में आपका स्कूल बहुत धन्य है, आपका गाँव बहुत धन्य है कि आपके गाँव में परमानेंट टीचर मौजूद है। एक दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी आती हैं कि मध्य प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं लेकिन वहाँ पर फिर भी शिक्षक तैनात हैं। अब वो शिक्षक किसे पढ़ा रहे हैं ये सरकार को बताना चाहिए कि जब बच्चा वहाँ मौजूद नहीं है तो वो शिक्षक पढ़ा किसे रहा है। दूसरी तरफ शिक्षकों की ड्यूटी कुछ ऐसे कामों में लगाई जाती है जिसमें पढ़ाई के अलावा सारे काम शामिल हैं। फिर दूसरी तरफ जब रिजल्ट ख़राब होता है तो फिर इन्हीं शिक्षकों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ा जाता है। यानी अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो कान चाहे आप इस तरफ से पकड़ें या कान आप इस तरफ से पकड़ें, मजबूरी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदेश का शिक्षक ही दिखाई देगा। चाहे वो सड़कों पर उतर करके अपना हक मांग रहा हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ा रहा हो, चाहे वो अतिथि हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो ज्वाइन करने वाला हो, आपको परेशान सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही नज़र आएगा। देखिए, मैं आपको इसमें रोकना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में खासकर मैं देख रहा हूँ कि शिक्षकों को इतना दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, किसी भी तरह का शिक्षक हो, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, वर्गीय शिक्षक हो, बेटिंग शिक्षक हो, प्राथमिक शिक्षक हो, शिक्षकों को इतना दबाया जा रहा है कि इस बात की मध्य प्रदेश से ज़्यादा कहीं शिक्षक दबा नहीं है मेरे हिसाब से।
अतिथि शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। मुझे इस वर्ग एक में वेटिंग शिक्षक हैं, तो वेटिंग शिक्षकों को परेशान किया। 8,720 आप दिखाते हो पद, लेकिन भर्ती कितने हो? 2901। बाकी पदों का क्या कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं अंदर से खरीद फरोख्त चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है डीपीआई में। मैं इसको बाद में उजागर करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पे उनका कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है। बताइए 8,720 निकाल रहे हैं एक बेरोजगार, और 10 साल की भर्ती पूर्ण हो पा रही है। आपने देखा वर्ग 2 में भी अभी जो ज्वाइनिंग मिली है 3 साल बाद मिली है। और कहीं जो हमारी भर्ती आई है 23 में भर्ती आई, 26 चल रही, उससे पहले कब आई थी? 18 में आई थी। तो 5 साल 10 साल बाद ये भर्ती आएंगी और नाम मात्र पदों पर भर्ती पूर्ण हो जाएंगे। तो बेरोजगार जो युवा बीए बीएड कर रहा है, एमए पढ़ रहा है, वो कुछ आस लगाए बैठा है, उनके परिवार का भरण पोषण होना है, परिवार किस तरीके से चलाया जा रहा है वो शिक्षक ही जान सकते हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं। मेरे साथी कुछ ऐसे थे जो पदवृद्धि की मांग कर रहे थे, कुछ साथी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली इसी सदमे में कि मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। जब इतने पद खाली है तो पद क्यों नहीं भरे जा रहे? आप भर्ती लेंगे, आप हमसे पैसे ले लीजिए, अगर आपको पैसे कमाना है तो हम भी पैसे दे सकते हैं। अगर आपको पद बढ़ा दीजिए, आप भर्ती करेंगे, उससे अच्छा तो जो वेल एजुकेटेड टीचर हैं, दोनों परीक्षा निकाली है, उनको आप अंदर लीजिए ना स्कूलों में। आपने देखा हो सरपंच, ग्रामीण सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमको अच्छे स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए। हम क्या मांग कर रहे हैं कि हमको क्या जाना है, हमको उस स्कूल में पढ़ाना है। उस स्कूल में किसको पढ़ाना है? जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, उसमें अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, वो गरीब जो जनरल हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं शिक्षक, उनको इतना दबाया जा रहा है। तो सरकार से मैं कहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार से, शिक्षकों को इतना ना दबाया जाए कि ये शिक्षक आपको कहीं ना कहीं अगली बार इस सरकार में रहने का मौका ना दे। ये मैं बहुत दुख के साथ, पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं रो नहीं सकता मीडिया के सामने। मेरे साथी रोते हैं मेरे सामने, मैं उनको बात कहने में मुझे बहुत रोना सा आ रहा है। कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, इतने लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं कि ठेला लगा रहे हैं, छोटी छोटी काम कर रहे हैं, जो एमए बीएड करने के बाद, टॉप करने के बाद, पॉलिटिकल साइंस में टॉप कर रहे हैं, इंग्लिश में टॉप कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? चाय का ठेला लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो भारत में शिक्षा का क्या हो रहा है, कैसे स्तर हो रहा है? आप सरकार बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, धर्म के नाम पर सरकार बना लीजिए, लेकिन उस बेरोजगार का देखिए, उसके माता पिता का देखिए, जो पढ़ाता है, बीए बीएड कर रहा है, शिक्षक बनाता है, जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है कहीं ना कहीं, आज उसको रोना आ रहा है। मेरे साथी रोते हैं, मैं खुद रो रहा हूँ। देखिए, शिक्षक स्कूल में है या नहीं, सरकार को इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि नहीं ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम तो अपने स्कूलों में एआई कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। अब उन एआई कोर्सेज को पढ़ाएगा कौन, ये भी तो सरकार से पूछना चाहिए। और जब सरकार से बात पूछी जाएगी कि एआई पढ़ाने के लिए आप शिक्षक कहाँ से लेकर के आएंगे, क्या वाकई में जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर एक क्वालिफाइड टीचर अगर मजदूरी कर रहा है तो एआई स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? सर 8,000 स्कूलों में एक टीचर नहीं है, क्या रिपोर्ट भी है, और भी मीडिया के आपके साथी हैं जिन्होंने ये खबर निकाली है कि 8,000 जो स्कूल है उनमें से एक टीचर भी नहीं है। बताइए, तो ये मेरी रिपोर्ट तो है नहीं है, क्या रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है। मीडिया तो उस तरीके से गलत नहीं बोल सकता। राजनेताओं के बच्चे बाहर जाएंगे, राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, लंदन जाएंगे, विदेश जाएंगे। ये गरीबों के बच्चे, हम गरीब परिवार से हैं, सारे हमारे साथी बहुत मजदूरी कर रहे हैं, उनके पिताजी कहीं ना कहीं छोटे ग्रामीण तबके से आते हैं कि उनको टीचर शिक्षक बनने का भी हक नहीं है। शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार को इतना नहीं दबाना चाहिए कि अगली बार शिक्षक ही इस सरकार को पलटना दें। कहीं ना कहीं जैसा लग रहा है कि शिक्षकों को इतना दबाया जा रहा है, चाहे वो किसी तरह का शिक्षक हो। तो ये थे हमारे साथ मनोज दंडोतिया जी, जो लगातार वर्ग 1 में पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। ये लोग सेकंड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं डीपीआई से और सरकार से कि सरकार और डीपीआई सेकंड काउंसलिंग बुलाए और जो पद भरने का दावा और वादा इनसे किया गया था 8,720 पदों का, उन पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जैसी जो कहावत है, वो कहावत सिर्फ कहने और सुनने को अच्छी लगती है, उस कहावत को हकीकत बनने नहीं देना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी वर्ग 1 शिक्षक परीक्षा पास कर चुके थे, पात्रता और चयन परीक्षा, और आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपकी समस्याएं क्या हैं, आप हम तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे जल्द मुलाकात करूंगा किसी और खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।
लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।